बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी फ़िज़िक्स की टीचर सैयदा मरियम। आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बच्चे प्रीवियस वीडियो में प्रीवियस लेक्चर में आपने ज़ीरोग्राफी पढ़ा था, वो भी एक एप्लीकेशन थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इंकजेट प्रिंटर। अब इंकजेट प्रिंटर आप कहाँ यूज़ करते हैं बच्चों? ये आप कंप्यूटर के साथ आपके साथ अटैच हुआ होता है प्रिंटर। आप कंप्यूटर से कमांड देते हैं और वो जो पेज आप चाहते हो वो प्रिंट होकर बाहर आ जाता है। अब वो प्रिंट होता कैसे है और इंकजेट प्रिंटर में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं वो मैंने डायग्राम यहाँ बनाई हुई है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है, पहले इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। इंक सप्लाई जो कंटिन्यूसली इंक भेज रहा होता है प्रिंट हेड को। उसके बाद बेटा जो प्रिंट हेड है ना, वहाँ से कंटिन्यूसली पेपर पे इंक थ्रो हो रही होती है, कंटिन्यूसली पेपर पे इंक थ्रो होती है। तो जब कंटिन्यूसली थ्रो ऑफ इंक चाहिए आपको, तो आपके पास कोई ना कोई पंप होना चाहिए जो पंप उस इंक को ऊपर लेकर जाए या आगे वाले पोर्शन में लेकर जाए। तो उसके बाद पंप होगा, इंक सप्लाई के बाद आपके पास पंप आएगा। पंप जो है वो उसको नोजल में पंप करेगा। अब नोजल से जो इंक थी, जो इंक ड्रॉपलेट्स थे, वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में जो है ना कन्वर्ट हो जाएंगे। सेम विद द केस ऑफ परफ्यूम। बेटा परफ्यूम के अंदर लिक्विड होता है ना, आप परफ्यूम के जब उसको प्रेस करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा टाइनी पार्टिकल्स, टाइनी ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। सेम विद द केस ऑफ नोजल ऑफ प्रिंट हेड। नोजल ऑफ प्रिंट हेड से बहुत ज़्यादा छोटे ड्रॉपलेट्स निकलेंगे इंक के। उसके बाद वो गुजरेंगे चार्जिंग इलेक्ट्रोड से। चार्जिंग इलेक्ट्रोड कनेक्ट हुआ हुआ है कंप्यूटर के साथ, कंट्रोल सिस्टम के साथ। अब कभी ये ऑफ रहेगा, कभी ये ऑन रहेगा, मैं वर्किंग बाद में बताऊंगी, पहले कंस्ट्रक्शन देख लें। चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स के बाद है डिफ्लेक्शन प्लेट्स। डिफ्लेक्शन प्लेट्स क्या होती हैं? आप लोगों ने जैसे 10th क्लास में कैपेसिटर्स पढ़ा था ना, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होगा, एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स ये रखी हुई हैं, उनमें से गुजरेंगे हमारे चार्ज पार्टिकल। उसके बाद आपके पास आ जाएगा पेपर, जिसके ऊपर हमने इंक जो है थ्रो करवानी है, स्प्रेड करवानी है। और उसके पेपर से पहले आ जाएगा गटर, जो जहाँ अब हमें इंक नहीं चाहिए तो वो पार्टिकल्स गटर में जाएंगे। तो ये आपके पास सिंपल सी कंस्ट्रक्शन आ गई। अब वर्किंग देखते हैं होता क्या है। जब हम इंकजेट प्रिंटर को ऑन करते हैं तो इंक सप्लाई जाती है पंप में, पंप से नोजल में। अब फॉर एग्जांपल हमने लिखना है ए, ऐसे हमने लिखना है ए एंड बी, और ये खाली जगह है, ठीक है। जब हम चाहते हैं कि ए लिखा जाए तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जब इंक के ड्रॉपलेट्स जो हैं वो चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स में जाएंगे, चार्जिंग कंट्रोल सिस्टम उन्हें ऑफ कर देगा। जब चार्जिंग कंट्रोल सिस्टम उन्हें ऑफ कर देगा तो आपके पास ये अनचार्ज ड्रॉपलेट्स होंगे, वो डिफ्लेक्शन प्लेट्स में से जाएंगे। अब जब ड्रॉपलेट्स के ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है तो डिफ्लेक्शन प्लेट्स उन्हें डिफ्लेक्ट नहीं कर सकेंगी, वो डायरेक्ट पेपर पे स्ट्राइक करेंगे और पेपर पे ए लिखा आ जाएगा। अब अगला पोर्शन है जहाँ पे स्पेस थी, खाली जगह, हम नहीं चाहते इंक पेपर पे आए, तो हम क्या करेंगे, अगेन इंक सप्लाई से पंप में, पंप से नोजल में, नोजल से ड्रॉपलेट्स जा रहे हैं चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स में। यहाँ से चार्जिंग कंट्रोल कंप्यूटर सिस्टम जो है उन चार्जिंग इलेक्ट्रोड को ऑन कर देगा। जैसे ही वो चार्जिंग इलेक्ट्रॉन को ऑन करेगा, ड्रॉपलेट्स के ऊपर चार्ज आ जाएगा। अब बच्चों ये चार्ज ड्रॉपलेट्स जा रहे हैं डिफ्लेक्शन प्लेट्स में। डिफ्लेक्शन प्लेट्स अकॉर्डिंग टू द चार्ज उनको डिफ्लेक्ट कर देंगी चार्ज की वजह से, और वो गटर में गिर जाएगी एक्स्ट्रा इंक, और हमारे पेपर पे कुछ भी लिखा नहीं आएगा, हमें ब्लैंक पोर्शन मिल जाएगा। अगेन जब हम चाहते हैं बी, तो जब नोजल के बाद चार्जिंग इलेक्ट्रोड में से गुजरेंगे इंक ड्रॉपलेट्स, तो चार्जिंग कंट्रोल अगेन इलेक्ट्रोड्स को ऑफ कर देगा। अगेन वो अनचार्ज पार्टिकल्स विदाउट एनी हर्डल वो पेपर के ऊपर स्ट्राइक हो जाएंगे। अब बच्चों का एंड पे माइंड में बात आती है, मिस ये बार बार अगर जब हमें स्पेस चाहिए होगी तो इंक तो मैम गटर में गिर रही है, जब इंक गटर में गिर रही है तो इंक तो ज़ाया हो रही है, और ये जो प्रिंटर की इंक है बेटा ये बहुत महंगी होती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक कनेक्शन देंगे पाइप का, वो जो गटर में इंक गिर रही है वो सप्लाई में जाएगी। यहाँ से वो जो एक्स्ट्रा इंक जो हम चाहते थे कि ना, यहाँ हम एक पाइप के थ्रू उसको इंक सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे तो हमारी इंक बच्चे वेस्ट होने से बच जाएगी। ये सिंपल सी आपके पास इंकजेट प्रिंटर है। अब पेपर में बच्चे ये लिखा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ, आपकी बुक में लिखा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ। आपने पेपर में पैराग्राफ की फॉर्म में नहीं लिखना, मैं आपको बोर्ड की पिक्चर दिखाती हूँ। आपने बोर्ड में पेपर में इस तरीके से लिखना है। अच्छा बच्चों, आपकी बुक में पैराग्राफ की फॉर्म में लिखा हुआ है, अगर आप क्लास में होते तो मैं आपको हेडिंग्स बनवा देती, तो अभी क्लास में नहीं हो तो ऑनलाइन क्लास है, तो बच्चे आपने पेपर में इस तरीके से हेडिंग्स देनी है और ये ऐसे अटेम्प्ट करना है, आपके पूरे नंबर आएंगे। पहले आपने पूरी डायग्राम बनानी है और इस तरीके से इसको अटेम्प्ट करना है। ये आपका छोटा सा टॉपिक था और ये यहाँ पे एंड हो रहा है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।